नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेरेक्स ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं आपसे चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो लगभग ब्रेकआउट के आसपास है या उन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्यों ब्रेकआउट में बहुत बार आप लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ब्रेकआउट स्टॉक्स ट्रेड करने का एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको उसके लिए बस थोड़ा पेशेंस चाहिए और हल्का सा टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैंने ओपन करके रखा हुआ है विजय डायग्नोस्टिक का स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक कुछ समय तक कॉन्सोलिडेट करता रहा, फिर स्टॉक वहां से नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और यहाँ पे आने के बाद उसने हमको यहाँ पे ब्रेकआउट, हमको फाइनली इस जगह पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। लेकिन दोस्तों देखिए, जब भी ब्रेकआउट होता है तो आपको अलग अलग खरीद नहीं लेना होता है, उसका भी एक स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन गया है। आप देख सकते हैं, ये आप हेड है और ये दोनों आपका शोल्डर है। तो बहुत ही बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है इन्वर्टेड। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो स्टॉक एक बहुत अच्छा खासा बुल रन के लिए रेडी होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये पिछला वाला जो मैं लाइन बनाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। आप देख सकते हैं कैंडल भी काफी बड़ा बना है और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा आया था। लेकिन हमको डायरेक्टली इस जगह बाय नहीं कर लेना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने कैपिटल को क्या करना चाहिए, लगभग 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आप 30,000 लगाना चाहते हैं। जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देता है, हमको इस कैंडल के ऊपर 10K इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जाता रहता है और बहुत दिनों के बाद वो रिट्रेसमेंट लेता है। यानी कि मान लीजिए आपको 15-20% का स्टॉक कभी अप मूव देता है, उसके बाद वहां से रिट्रेसमेंट शुरू करता है। अब मान लीजिए सेकंड टाइम क्या होता है, कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देगा तो आपको रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। तो जब आपको सेकंड लॉट लगाना है, वो तभी लगाना है जब वो वापस सपोर्ट के पास आए। यानी मान लीजिए स्टॉक अगर ऊपर जाता है और नीचे आके वापस आपको इस रेंज पे मिलता है, इसका सपोर्ट आपका कहाँ बच जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो सपोर्ट बन जाएगा। यानी इसका सपोर्ट बन के आता है लगभग 593 के आसपास। तो स्टॉक जब हमको नीचे इसके आसपास आने मिलेगा तो उस टाइम पे आप सेकंड लॉट लगा देंगे, यानी कि नेक्स्ट 10,000 आप लगा देंगे। और वहां से स्टॉक जब वापस अप मूव करना स्टार्ट करता है, तब आप वापस जो प्रीवियस हाई था, यानी ये जो रेंज मिलेगा उसके पास आप और 10,000 रुपीज लगा सकते हैं। तो ये आपने एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाया। अगर आपका ब्रेकआउट फेल होता है तो आप कम स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। अगर आपका एनालिसिस सही है तो स्टॉक ऊपर मूव करेगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब दूसरा ये देख लीजिए दोस्तों, अगर आपने ब्रेकआउट पे ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों ये जो चार्ट मैंने निकाल कर रखा है, ये वीकली चार्ट है। तो ये नॉर्मली मैं जो ब्रेकआउट स्टॉक ट्रेड करता हूँ वो स्विंग ट्रेड के लिए करता हूँ। तो स्विंग ट्रेड आपका लगभग कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक भी जा सकता है। तो 3-4 महीने, 5-6 महीने भी हो सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा होगा इसमें। क्योंकि इसमें हम 5-10% में नहीं निकलते, लगभग 30-40% हमको प्रॉफिट आराम से हो सकता है अगर बढ़िया स्टॉक हमको मिल गया तो स्टॉप लॉस भी हम थोड़ा सा डीप लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को देख सकते हैं आप। जिस कैंडल पे बाय करेंगे, इस कैंडल पे जो बाय करेंगे, इस कैंडल के थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, ये एक आर्ट है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो स्टॉप लॉस अगर हम लगाना चाहें यहाँ पे, तो इस कैंडल के नीचे में यानी कि 560 पे आप आराम से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि परसेंटेज में आपका स्टॉप लॉस कितना निकल के आता है। आप अगर यहाँ भी बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 7% का। इतना स्टॉप लॉस हमको लेना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो ट्रेड है थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। और अगर ये आपको प्रॉफिट देता है तो आपको 7% का नहीं देगा, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो हमारा प्रॉफिट का टारगेट लगभग आपका 30-40% रहेगा। और अगर कंपनी अच्छी है तो आराम से हमको ये टारगेट मिल सकता है। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया पहला स्टॉक के ऊपर, जो कि है विजय डायग्नोस्टिक। मैं इसको एक्चुअली बहुत पहले से होल्ड कर रहा हूँ, मैं लगभग 420 के आसपास से होल्ड कर रहा हूँ। और फिलहाल अभी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बैठा हूँ। लेकिन मैं इसको भी और थोड़ा होल्ड करने वाला हूँ अच्छे प्रॉफिट के लिए। अगर हो सके या तो रिट्रेसमेंट पे मैं वापस हल्का सा इसको बाइंग कर लूंगा। अब दूसरे स्टॉक के बारे में देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है एस चांद। अब एस चांद भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट की आपको नजर आता है। आपको चार्ट देखिए क्लियरली नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं ये इसका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। स्टॉक ने एक बहुत लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद यहाँ पे जाके हमको ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अब मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं इस कैंडल पे हमको ब्रेकआउट मिला है, जो कि इसका पिछला रेजिस्टेंस का था। और इस ब्रेकआउट के साथ हमको देख सकते हैं वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा ही मिला है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि ब्रेकआउट लेने के साथ साथ क्या होता है, आपका कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आता ही है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने रिट्रेसमेंट भी लिया और रिट्रेसमेंट लेने के बाद स्टॉक वापस से ऊपर गया। और अभी स्टॉक हमको जिस जगह पे अवेलेबल मिल रहा है वो इसका रेजिस्टेंस ही है, यानी कि अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो पहले इसका रेजिस्टेंस था अब वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं अब जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट में नीचे आने के बाद वो उसके सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है। तो अब ये भी हमारे कैंडिडेट बन जाता है ब्रेकआउट स्टॉक का। तो अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर है तो अब अभी से लेके होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा अगेन आ जाएगा इस कैंडल के नीचे वाला। तो हम थोड़ा और अगर नीचे ले लेते हैं तो हम लोग का इसमें भी अगर अगेन 7% का स्टॉप लॉस निकल के आता है। और ये स्टॉप लॉस काफी अच्छा खासा है, क्योंकि अगर अगेन कंपनी ऊपर जाती है और इसके पास तो एक हिस्ट्री भी है तो हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ से इसका नेक्स्ट जो हमको दिखता है, जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है
वो लगभग हमको 454 का दिखता है, जिसमें रिटर्न आपको लगभग 81% का हो सकता है। तो इसमें हमारा रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही बढ़िया बन के आता है। तो इस स्टॉक को भी आप लोग देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ और मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है और मेरा जो बाइंग लेवल है वो लगभग 250 के आसपास का है। तो यानी मैंने जिस प्राइस से बाय किया उसी प्राइस से भी स्टॉक घूम रहा है। चलिए दोस्तों, अब तीसरा स्टॉक देख लेते हैं, जिसका नाम है डोडला डेयरी। तो अगेन मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि डोडला डेयरी में भी मैं इन्वेस्टेड हूँ और मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। ये भी एक लंबे समय तक कंसोलिडेशन में था। अब देख सकते हैं ये जो 641 का जो रेंज है, इसने आईपीओ के टाइम पे वो हाई लगाया था। उसका स्टॉक नीचे आया, नीचे आके अगर आप इसको डबल बॉटम बोल सकते हैं, ये राउंडिंग पैटर्न भी इसको बोल सकते हैं। इसे बहुत सारा बॉटम फॉर्मेशन हमको दिखाई दिया। बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद आप देख सकते हैं इस वाले कैंडल ने कितना बड़ा कैंडल बना है और हमको नीचे वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा दिख रहा है। तो जब भी बड़े कैंडल के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है, तो बहुत ज्यादा उसके चांसेस रहते हैं सक्सेस होने का। तो ये वीकली चार्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक कैंडल एक पीक को दिखा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ब्रेकआउट होने के बाद कोई भी स्टॉक हो, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो रिट्रेसमेंट दिखाता है। तो देख सकते हैं ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद इसने हाई लगाया था लगभग 898 का, यानी लगभग 900 रुपए का हाई लगाया था, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से इसने हमें करेक्शन दिया वापस 639 का। आप देख सकते हैं हाई लगाने के बाद वापस जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था, वहां पे आकर इसने सपोर्ट लिया और उस सपोर्ट से वापस से अभी अप ट्रेंड हमको स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है। तो मैंने तो ऑलरेडी इसको लगभग 500 से खरीद कर रखा हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, डोडला डेयरी मैंने 531 से खरीद कर रखा हुआ है और अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट लगभग 3 गुना का है। लेकिन वो 3 गुना होने का जो टारगेट है मेरा, वो फंडामेंटल रीजंस के ऊपर भी है। लेकिन फंडामेंटल्स के साथ अगर टेक्निकल्स भी सही दिखते हैं, तो उसमें होल्ड करने का कॉन्फिडेंस को बढ़ जाता है। तो ये था डोडला डेयरी, जो कि आपका तीसरा स्टॉक है। अब चौथा स्टॉक हम देख लेते हैं, जो कि लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। वो है एडीएफ फूड्स। अब इन सारे स्टॉक्स में से दोस्तों एडीएफ फूड्स थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, क्योंकि इसके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल्स के बारे में बात करने वाले हैं और आपको अगेन बोल देना चाहता हूँ कि एडीएफ फूड्स में भी मैं इन्वेस्टेड हूँ और ज्यादातर वीडियोस में उन स्टॉक्स के बारे में ही बनाता हूँ जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद ये भी वीकली चार्ट है, तो इसने एक लंबा कंसोलिडेशन जोन में चला गया और जाने के बाद आपको इस कैंडल में अगेन आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। सेम कहानी आपको हर जगह दिख रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिखा और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक तो ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर जाने के वापस बाद वो नीचे आया और अभी हमको जिस जगह पे मिल रहा है वो हमको मिल रहा है प्रीवियस सपोर्ट के आसपास। अब देख सकते हैं स्टॉक हमको वापस जो पिछला जो रेजिस्टेंस था, जब ब्रेकआउट हुआ तो वो सपोर्ट बन गया और उसी सपोर्ट के आसपास स्टॉक हमें अगेन मिल रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो एकदम बेसिक क्लासेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होना चलता है कि जब रिट्रेसमेंट हो तो हमें बाय करने लाना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी इस प्राइस से बाय करके रखा हुआ है। 200 से लगी 206 के आसपास मेरा एवरेजिंग प्राइस है। तो इस स्टॉक में क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, तो इसमें मैंने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला हूँ और मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है लगभग 189 का। 189 के नीचे अगर आता है तो मैं इसमें हल्का फुल्का सेलिंग कर सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं इस पर होल्ड कर रहा हूँ। और इसका भी टारगेट मेरा लगभग रहेगा 20 से 30% का। एडीएफ फूड्स कंपनी का मैंने फंडामेंटल्स देखा है, मुझे काफी अच्छा लगता है। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगा हुआ है। सिर्फ चिंता की बात इतना ही है कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, तो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। तो आज मैंने डिस्कस किया आपसे कि हम ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमें कैसे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं उनमें थोड़ा लंबा पोजीशन बनाना चाहिए, ताकि हम 5-10% प्रॉफिट में ना निकले, हमको लगभग 30-40% का या किसी किसी भी आपको पैसा डबल भी करके दे सकता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में टाइम टाइम लाते रहता हूँ। और आपने अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलने में कोई हेल्प चाहिए, तो उसी लिंक के नीचे में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको हेल्प कर दूंगा अकाउंट ओपनिंग में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।